में वोट अधिकार यात्रा के जरिए राहुल, अखिलेश, तेजस्वी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। अब ये मुद्दा यूपी में भी दस्तक दे चुका है। आरोप लग रहे हैं कि यूपी सरकार के एक बड़े मंत्री पर कि उन्होंने फर्जी मतदाता सूची बनवाई। अब पूरी खबर को समझिए। हरदोई में मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष सिंह ने आरोप लगा दिया है कि शहर के कई वार्ड्स में मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की गई है। वो कहते हैं कि उनकी टीम लगातार छानबीन कर रही है और जल्द ही जहां जहां गड़बड़ियां मिलेंगी उनकी सूची प्रशासन को सौंपी जाएगी। सबसे अहम मामला आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के मकान संख्या 28 पर दर्ज वोटों का है। इस मकान में उनके परिवार के अतिरिक्त लगभग 40 अन्य वोट दर्ज होने का मामला सामने आया। वैसे क्या ये सामान्य घटना है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जिसके सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सदर ने मंगलवार को बीएलओ की बैठक बुलाकर सख्त निर्देश जारी किए। कांग्रेस कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तथ्य सामने रखे गए हैं उन पर जिलाधिकारी को स्वतः संज्ञान लेकर जांच करानी चाहिए। हमने कोशिश की कि नितिन अग्रवाल से बात करें, बहुत गंभीर आरोप है। जब तक हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं उनकी तरफ से उनका पक्ष नहीं आया है। ये आपको बताना बहुत जरूरी था। सुनिए। हरदोई के अंदर ये पोलिंग बूथ है आरकन्या इंटर कॉलेज की, भाग संख्या 220-218, जिसमें जो 218 बूथ है वहां पर आबकारी राज्य मंत्री और उनका परिवार वोट डालता है। ठीक है, उनके परिवार के अतिरिक्त इस भाग संख्या पर बाकी 40 वोट किसके हैं? ठीक, इसके अतिरिक्त इसी आरकन्या इंटर कॉलेज पोलिंग पर भाग संख्या 220 में 18 मकानों से 550 वोट बने हुए हैं, जिसमें सभी जाति, धर्म, मजहब के वोट एक ही मकान संख्या पर दर्ज हैं। तो मैं ये निर्वाचन आयोग से जानना चाहता हूं ऐसा ब्लंडर कैसे? लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और उसी के तहत इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल ने आज जनपद हरदोई में भी एक वोटर लिस्ट को प्रकाश में लाया है, जिसमें कई गड़बड़ियां। एक मंत्री के यहाँ ही 50 वोट, उनके परिवार के अलावा 40-50 वोट का जो संज्ञान में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है। इससे प्रतीत होता है बीजेपी बेईमानी से बनी और बीजेपी ने बेईमानी करके ये सरकार बनाने का काम किया है। जनता ने इनकी सरकार नहीं बनाई। चलिए, उम्मीद की जा सकती है कि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को यूं भी उठा रखा था, चुनाव आयोग को भी लपेटा हुआ था, ये मुद्दा बड़ा होगा। वैसे कहीं पर भी गड़बड़ी हो, जांच जरूरी है। अब हम एक महा आपदा की बात करते हैं, बाढ़ की बात।